2 जनवरी गुरुवार पौष शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन आप सभी का स्वागत है। कल सौर्य पंचांग के अनुसार, सौर्य कैलेंडर के अनुसार नया साल हमारा शुरू हुआ और चंद्र कैलेंडर के अनुसार, जो चंद्र पंचांग है उसके अनुसार आज है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। तो मैं पूछना चाहूँगी कि हम सब में से कौन कौन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चंद्र कैलेंडर के अनुसार डेली के रोज के जो नित्य कर्म है वो करता है। और ये बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके बारे में लगता है कि हमें कहना चाहिए, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत भ्रामक तरीके से अपने बच्चों के मन में जो सच्चाई है उसको ना बताते हुए फालतू की चीज़ें डालते जा रहे। क्यों डाल रहे फालतू की चीज़ें? क्या फ़ायदा है उससे? कुछ है फ़ायदा? नहीं फ़ायदा है। एक ही फ़ायदा है कि हम वायरल हो जाएं और हमारी वीडियो लोगों तक जाए और हम कुछ भी डालते रहें, कुछ भी करते रहें। तो हमें पता भी है कि ये नया साल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण पता है। हम अपने नित्य कर्म, जो भी डेली के कार्य हैं, वो इसी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, इसी पंचांग के अनुसार चलते हैं। अगर कहीं पर भी आप वो कैलेंडर लेकर आइए, वो पंचांग लाइए कि आप अगर बैंक में जाएं और बोले आज पौष शुक्ल पक्ष तृतीया है, तो बैंक वाला तो पहले ही खड़ा हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है क्या करना है आपको। पौष शुक्ल पक्ष तृतीया, द्वितीय तिथि, गुरुवार का दिन। तो ये जो सारी चीज़ें ना कहाँ से शुरू हुई, कैसे बनी, कैसे चली, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वही सारी सही जानकारी हमें हमारे बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, कोई पढ़ने नहीं जाता है, वीडियो देखता है छोटा सा और सोचता है कि यही सच्चाई है और इसी के पीछे बच्चे भागते रहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो कैलेंडर है, सौर्य कैलेंडर, वो कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसको स्टार्ट होने का कारण क्या है। क्या आपको पता है कि पहले जो हमारा साल होता था वो सिर्फ 10 महीनों का होता था, 12 महीने नहीं होते। पहले जो नया साल चालू होता था वो मार्च से चालू होता था, मार्च से स्टार्ट होता था। और इसके पीछे का कारण क्या था? मार्च, जो रोमन लोग होते थे, उन्होंने जो नया कैलेंडर स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे वो कैलेंडर स्टार्ट किया था उसको मार्च से स्टार्ट किया था। और मार्च नाम क्यों रखा गया था महीने का? पहला साल का पहला महीना जो होता था उसको मार्च क्यों बोला गया? क्योंकि मार्स प्लैनेट के ऊपर, और मार्स जो है उनके देवता होते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने साल का जो पहला दिन है, सभी लोग करते हैं ऐसा, हम लोग भी करते हैं ना, हमें देवताओं के नाम पे कुछ रखते हैं, अच्छा होता है, शुभ होता है, इसके लिए करते हैं। तो पहले जो कैलेंडर होता था वो मार्च के नाम से, मार्च महीना आया और मार्च से साल स्टार्ट होता था। और पहले जो कैलेंडर यूज होता था उसमें पूरा साल 304 दिन का होता था और जो एक हफ्ता होता था, एक वीक होता था, वो 8 दिन का होता, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते थे। क्यों? क्योंकि कभी विंटर जल्दी आ जाता था, कभी हार्वेस्ट का सीजन जल्दी आ जाता था, तो ऐसे पता ही नहीं चलता था कि ये गड़बड़ियां क्यों। जब इस तरह की चीजें होने लगी तो रोम के राजा जूलियस सीजर ने एक ज्योतिष से बात करी, एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी, और ये पता चला ज्योतिष गणना के अनुसार कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का पूरा एक चक्कर 365 डेज में लगाती है, ना कि 304 डेज में। तो फिर वो कैलेंडर चेंज हुआ। अब कैलेंडर चेंज हुआ तो मंथ आ गया जनवरी। जनवरी नाम क्यों पड़ा महीने का? तो जनवरी नाम रोमन देवता जेनस के नाम से जनवरी का नाम पड़ा। जेनस के 2 चेहरे थे, एक आगे को और एक पीछे को, जो ये रिप्रेजेंट करता था कि नई शुरुआत और पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को पीछे। आगे का भाग फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता था और उसका पिछला भाग जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो नई शुरुआत और पुरानी बातों को भूल जाने के साथ साथ जेनस के नाम पर ही जनवरी का नाम पड़ा। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे पूरे भारत वर्ष में हर क्षेत्र में उनके अलग अलग कैलेंडर हैं, अलग अलग पंचांग हैं, अलग अलग तिथियां हैं। देखा जाए तो हर एक क्षेत्र, हर एक राज्य अपना अलग तरीके से नया साल मनाता है, अलग अलग तिथियों पे मनाता है। बंगाली कैलेंडर अलग है, गुजराती कैलेंडर अलग है, उड़ीसा का कैलेंडर अलग है। तो कई जगह आप देखेंगे कि अलग अलग तिथियों पे नए साल की शुरुआत होती है। आपको पता है गुजराती लोग का नया साल दिवाली से स्टार्ट होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ऐसे हम धर्म के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर बच्चों के अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिंपल
से शब्दों में देखें तो पूरे विश्व को अगर एक पटल पे रख के सब कुछ एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो हम सौर्य कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विकास चाहिए, हमें सब कुछ लेके आगे बढ़ना है और पूरे सृष्टि में एक साथ एक धरातल पर रहना है, तो फिर हम भेदभाव और ये छोटी छोटी चीज़ों का बंटवारा क्यों करें। हमारे घर जो होता है वो हम करते हैं, आपके घर जो होता है वो आप करते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सब एक धरातल पर एक जैसी चीज़ें देखना चाहते हैं और वही चीज़ें पसंद करते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को, जो हमारे भविष्य हैं, उनको सही जानकारी दें, उनको भ्रमित ना करें कि हमारा 9 वर्ष नहीं है, हमें नहीं मनाना चाहिए। मनाना नहीं मनाना वो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन गलत बातों को फैलाना, वो तो हमें सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं, तो हम बुराइयों को आगे लेकर ना चलें, हम अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ें। नया साल सबके लिए मंगलमय हो।